दोस्तों, एक बार की बात है। एक खूबसूरत तितली थी जिसका नाम रानी तितली था। यह तितली अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जानी जाती थी। यह तितली एक बगीचे में रहती थी। उस बगीचे में दूसरे तितली को नहीं आने देती। रानी तितली एक बड़े पेड़ के नीचे फूलों पर बैठकर मधुपान कर रही थी। उसी बगीचे के पास एक छोटा सा लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। तभी छोटा लड़का उस पेड़ के पास आया जहां रानी तितली बैठी हुई थी। लड़के ने तितली को देखा और बहुत खुश हुआ। उसने तितली को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तितली ने लड़के का हाथ देखकर डर गई और तुरंत उड़ गई और एक दूसरे पेड़ पर जा बैठी। लड़का भी तितली के पीछे पीछे भागा। तितली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती रही और लड़का भी उसके पीछे पीछे भागता रहा। अचानक तितली एक फूल पर बैठ गई। लड़का भी उसी फूल के पास गया और तितली को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तितली ने लड़के के हाथ को देखी और सोची कि अब तो मैं पकड़ी ही जाऊंगी। तभी लड़के की मां ने उसे आवाज दी। लड़का अपनी मां की आवाज सुनकर पीछे मुड़ा। तितली ने इस मौके का फायदा उठाया और उड़कर दूर जा गई। लड़का भी तितली के पीछे पीछे भागा, लेकिन वह तितली को नहीं पकड़ पाया। तितली एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रही। तितली बहुत डर गई थी। रानी तितली यह सोच रही थी कि अगर यह लड़का इसे पकड़ लेता तो यह कभी उड़ नहीं पाती। तितली एक फूल पर बैठी और सोचने लगी कि जीवन में खुश रहना सबसे जरूरी है। अगर हम खुश हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन में जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। तितली ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। यह अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ गई। तितली को बहुत खुशी हो रही थी। यह सोच रही थी कि यह अब दुनिया भर में घूमेगी और जीवन का आनंद लेगी। दोस्तों, हमारे जीवन में खुश रहना सबसे जरूरी है। अगर हम खुश हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन में जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी सी प्रेरणा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी तो डे मोटिवेशनल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।